नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन भारत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर इलाके के वार्ड 11, 12 और 13 में पशुपालकों द्वारा पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने और गंदगी फैलाने की शिकायतों के बाद नगरपालिका ईओ संदीप बिश्नोई ने बुधवार को बैठक आयोजित की। ईओ ने पशुपालकों को साफ चेतावनी दी कि अगर पशु सड़क पर पाए गए तो उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही मोहल्लों में गैर कानूनी बाड़ों का निर्माण कर रखे गए स्थानों को भी सीज करने की यहां पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संदीप जो बिश्नोई है, उन्होंने जोहड़ में पानी की खराब स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि यदि पशुपालक अपने पशु सड़क पर नहीं लाएंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे तो जोहड़ को साफ किया जाएगा, अन्यथा जोहड़ बंद कर पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। इसी बैठक में नगर पालिका अधिकारियों ने पशुपालकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने की यहाँ पर हिदायत दी और आगामी सख्त कार्रवाई की यहाँ पर चेतावनी दी गई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पालकों को समझाइश करते हुए कम से कम 1 साल बीत चुका है। जो भी वार्डों में जो बाड़े बने हुए हैं जहाँ पर पशुपालकों द्वारा ये पशु रखे जाते हैं और बार बार बाहर अंदर किए जाते हैं, अगर ये किसी भी हाल में जो है बाहर गायें लेकर के आते हैं तो न केवल पशुओं को जब्त किया जाएगा बल्कि उन बाड़ों को तोड़ते हुए नगरपालिका संपत्ति का बोर्ड भी लगाया जाएगा। मंडार थाना क्षेत्र के जामठा गांव में 32 वर्षीय कैलाश कुमार ने अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान था और उसके मानसिक संतुलन में समस्या थी। आपको बता दें, कैलाश कुमार ने घर में लगी चैनल पर ओढ़ने की चद्दर को फाड़कर फंदा बनाया और उससे लटक कर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही मंडार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हेड कांस्टेबल गणेश राम के नेतृत्व में शव को कब्जे में लेकर मंडार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और परिवार वालों से भी बातचीत कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मंडार से नरेश कुमार की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर मेड़ता सिटी से। मेड़ता में आगामी 10 जनवरी को आमजन की आंखों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मेड़ता में निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। शिविर के बहुरंगी पोस्टर का विमोचन महंत हरिनारायण दादूपंथी के सानिध्य में मीराबाई मंदिर और चार भुजानाथ मंदिर परिसर में किया गया। पोस्टर विमोचन के दौरान मौजूद अतिथियों ने शिविर को जन कल्याणकारी बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से लाभ उठाने की यहाँ पर अपील की। शिविर पुलिस थाने के सामने स्थित टाक फार्म हाउस में होगा, जहां पर अनुभवी नेत्र चिकित्सकों द्वारा जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा दी जाएगी। कार्यक्रम में मेड़ता उप पुलिस अधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा, निवर्तमान प्रधान संदीप चौधरी, श्री कृष्ण टाक, नरेंद्र लाहौटी सहित अनेक समाजसेवी और गणमान्य नागरिक यहां पर मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा है कि इसका उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आंखों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। मेड़ता से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। पुलिस थाना के सामने टाक कृषि फार्म पर रखा गया है, जिसमें निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण, निःशुल्क चश्मे और आने वालों की सभी के भोजन व्यवस्था रहेगी और सारी व्यवस्था रहेगी और ऑपरेशन सेम डे होगा। हाँ, आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी से ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इस आयोजन का लाभ लें। आने वाली 10 तारीख को निःशुल्क आंखों का शिविर लगाया जाएगा, जिसमें लेंस है, चश्मा है और सभी आंखों के जांचें भी होगी। और ये कैंप अपने मामाशाह श्री कृष्ण जी टाक परिवार द्वारा होगा और ये स्थान है गटेला की ढाणी टाक कृषि फार्म, जहाँ अमित जी टाक का फार्म हाउस है और आप लोग सभी पधारें और इसका निःशुल्क का जितना हो सके फायदा लें और आगे से आगे सूचना करके और पुण्य कमाएं। खबर आहोर से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मासिक बैठक डॉक्टर शैल सिंह देवड़ा, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी आहोर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खंड आहोर के सभी सेक्टर चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक सुपरवाइजर सेक्टर, एलएचवी, एएनएम, जेएनएम, सीएचओ, डीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर देवड़ा ने सभी अधिकारियों को उनके आवंटित लक्ष्यों की समीक्षा कर 100% उपलब्धि हासिल करने पर यहां जोर दिया। इस मैदान पुखराज कालावंत ने मौसमी बीमारियों पर, देवेंद्र सिंह ने एनसीडी और टीबी पर, खगार राम ने पीसीएस पर और फूलाराम ने आशान्वित ब्लॉक के सभी इंडिकेटरों की समीक्षा यहाँ पर बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को उनके जिम्मेदारी और लक्ष्यों के प्रति सजग करना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना था। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
महवा जिले के राष्ट्रीय परशुराम सेना के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर रौनक कुमार अवस्थी का जोरदार स्वागत किया गया। संगठन के पदाधिकारी और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत और सक्रिय होगा। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि रौनक अवस्थी के अनुभव, कार्यशैली और समाज के प्रति समर्पण से परशुराम सेना को प्रदेश स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी और संगठनात्मक ढांचा भी जमीनी स्तर तक सुदृढ़ होगा। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ता और सामाजिक बंधुओं का यहां पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे संगठन की विचारधारा के अनुरूप समाज हित और संगठन हित में निरंतर कार्य करेंगे और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उनका कहना था कि पारदर्शिता, अनुशासन और सेवा भाव के साथ संगठन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। महवा से रवि कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ 21 से आप सभी जो पदाधिकारी आए हैं उनका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत अशेष मंगलमय शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं भगवान परशुराम के चरणों में नमन करता हूं। जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष स्तरीय जो पद दिया है, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी ने, उसमें मैं अपने समाज को एकता में पिरोकर और जो समाज के नवयुवक हैं उनको एक नई दिशा देने का काम करूंगा, जैसे कि अपना जनेऊ संस्कार है। खबर 12 से 12 में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 5 से 11 जनवरी तक श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हो रहा है। कथा पीठाधीश्वर और राष्ट्रीय संत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज दिव्य प्रसंगों पर प्रेरक प्रवचन दे रहे हैं। सती चरित्र, भरत चरित्र, नरसिंह अवतार, अजामिल उद्धार और ध्रुव आख्यान पर उन्होंने त्याग, वैराग्य, आत्मसम्मान, भक्ति और नाम स्मरण के महत्व को यहाँ पर सरल ढंग से व्याख्या उनकी की है। आपको बता दें कि इस दौरान महाराज ने कहा कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु भगवान सदैव भक्तों के साथ रहते हैं। ध्रुव की तपस्या और प्रहलाद की अटूट आस्था आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग कथा का श्रवण कर रहे हैं। भजन, कीर्तन और वैदिक मंत्रोच्चारण से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा है। आयोजक विष्णु साबू परिवार ने बताया कि उद्देश्य समाज में धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का प्रसार है। वहीं प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क है और सभी श्रद्धालुओं से आधिकारिक तौर पर यहां पर सहभागिता करने की अपील की जा रही है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में चल रही अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत थाना सदर धौलपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के पर्यवेक्षण और धौलपुर सिटी सीओ कृष्णराज जांगड़ के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कृष्णा उर्फ कृष्णा पुत्र श्रीलाल निवासी डोंगरपुर उम्र 20 वर्ष और ऋषि पुत्र लोहरे राम निवासी झील का पुरा उम्र 42 वर्ष को यहां पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के ही कब्जे से 101 पब्बा अवैध देशी शराबों को बरामद किया है। आपको बता दें कि इस प्रकरण में थाना सदर धौलपुर पर केस दर्ज करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन का यहां पर कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा और इस तरीके की गतिविधियों से लिप्त लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से राठीखेड़ा स्थित ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में आज बड़ी महापंचायत हुई। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह के नेतृत्व में किसानों का जत्था संगरिया धान मंडी पहुंचा। किसानों के हाथों में संघर्ष समिति के झंडे और सर पर पीली पगड़ियां नजर आई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के अलावा हरियाणा, पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान यहां पर शामिल हुए। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया और इलाके में धारा 163 लागू कर दी। महापंचायत में एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने और आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेने की यहां पर मांग उठी। संघर्ष समिति के नेताओं ने 11 फरवरी को टिब्बी के तलवाड़ा झील गांव में फिर से महापंचायत करने का ऐलान किया और कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। संगरिया के अंदर टीवी न्यूज के ऊपर ऐतिहासिक महापंचायत हुई। आज जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी यहाँ कैद करके बैठे थे। हमारे पास वार्ता का भी नुस्खा आया, लेकिन हमने दो टूक कह दिया कि फैक्ट्री के एमओयू रद्द होने का कागज लेकर के आओ, दूसरा मुकदमे वापस से करने का कागज लेकर के आओ।
जब तक ये 2 कागज नहीं आते तब तक प्रशासन के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन बनाएंगे कि ये घर घर का मूवमेंट बनेगा। इसी के तहत 11 फरवरी को तलवाड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक महापंचायत रखी है, जो कि टिब्बी के पास में पड़ता है तलवाड़ा, जिसमें जो संगरिया में जो लोग आए, जो हनुमानगढ़ में जो लोग आए थे, जो टिब्बी में जो लोग आए थे, उन सब का संगम होगा और एक ऐतिहासिक महापंचायत जो है वो तलवाड़ा में होगी। तलवाड़ा में जो लड़ाई है वो आर पार के मूड में होगी। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।